संगठित रूप देने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। मंत्री मदन दिलावर ने गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ किया है। संतों की मौजूदगी में शुरू की गई इस योजना के तहत हर चयनित गांव में एक ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, जिससे बाकायदा हर महीने सैलरी भी मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। गाय ग्वाला योजना की शुरुआत, गाय चराने पर मिलेगी सैलरी। कांग्रेस ने योजना पर कसा तंज। प्रदेश में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत मंत्री मदन दिलावर ने कोटा की चेचक तहसील के खेड़ली गांव से की। संतों की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हर चयनित गांव में एक गांव ग्वाला नियुक्त किया जाएगा, जिससे हर महीने सैलरी भी दी जाएगी। ये ग्वाला गांव के सभी गौवंशों को एक साथ गोचर भूमि तक चराने ले जाएगा और फिर शाम को वापस गाँव में लेकर उनके मालिकों तक पहुँचाएगा। अभी कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र के 14 गाँव ग्वाले तैयार किए गए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य गौपालन को संगठित स्वरूप देना, गौचर भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। जो भाजपा गाय के बछड़े की गर्दन काट रही है, वो गायों को चराने की ग्वाल योजना लाई है, पूरे राजस्थान में लागू करो, लेकिन गाय के बछड़े की गर्दन काटने वालों को सजा तो दो। कुल मिलाकर जहां बीजेपी इस योजना को लोगों के पक्ष में बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सियासी स्टंट बता रही है। विपक्ष ने बीजेपी पर गाय के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और बारां के अटरू से बड़ी खबर मिल रही है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद भड़क गया है। एक पक्ष ने युवक पर हमले की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि कुछ हथियारबंद लोग पहुंचे और हमला करने की कोशिश की गई है। अभी फिलहाल एहतियातन अटरू कस्बे में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हिंदू संगठनों का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है हमले के विरोध में। तो बारां के अटरू से इस वक्त की बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि दो पक्षों में विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के लोग युवक पर हमला करने के लिए पहुंच गए। बताया जा रहा है कि कई लोग यहां पर हथियार लेकर के पहुंचे और उसके बाद हमला करने की कोशिश की है और इस हमले का विरोध किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। हमले के विरोध में हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। अभी फिलहाल यहां पर एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल तनावपूर्ण न होने पाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बारां के अटरू से बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पोस्ट किया गया और उसके बाद विवाद भड़क उठा। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठन यहां पर काफी आक्रोशित हैं। इस जगह पर ज्यादा माहौल तनावपूर्ण ना होने पाए, इसलिए एहतियातन यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। विपिन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, ऐसा क्या सोशल मीडिया पोस्ट था कि दो पक्षों में विवाद बढ़ गया और यहां पर हमला भी कर दिया गया है? अभी वहां पर स्थिति कैसी है? देखिए, स्थिति की बात करें तो अभी बड़ी संख्या में जो पुलिस जाब्ता लगाया गया है, पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, अटरू थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन आसपास के थानों के जो जाब्ता है वो जाब्ता भी वहां मौके पर मौजूद कर दिया गया है और अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। एक युवक द्वारा जो है पुरानी इतिहास को लेकर एक पोस्ट कर दिया गया था। उससे एक जो पक्ष है वो जो है वो उद्वेलित हो गया। वो पक्ष जो है सीधे अपनी इबादत करने के बाद जो कुछ युवक हैं 20-30 की संख्या में जो है बताए जा रहे हैं हथियार लेकर जो है युवक की दुकान के भीतर घुस गए और वहां पर जो है मारपीट की कोशिश की। इस दौरान जो एक जो दुकानदार है उसके हाथ पर भी लग गई चोट और खून निकल आया। उसके बाद जो है जो संगठन है, हिंदू संगठन वगैरह है, वो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन को सूचना दी और फिलहाल उसके बाद जो है पुलिस अलर्ट हुई और अभी भी जो है स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण अटरू में और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था तो उसके बाद भी कुछ विवाद की खबर मिली थी या फिर सीधे एक पक्ष के लोग पहुंच गए हमला करने के लिए? इसके पहले भी कुछ विवाद की कुछ खबर मिली थी क्या? चलिए, विपिन से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने जानकारी दी कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और अभी फिलहाल यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए विपिन। बाड़मेर में तस्कर देसी तरीके से एमडी ड्रग्स बना रहे थे। पुलिस को चकमा देने के लिए पेड़ों की ओट में फैक्ट्री बनाई गई थी और छाछ बनाने वाली मशीन से एमडी ड्रग्स तैयार की जाती थी। पुलिस ने खेत में दबिश दी तो आरोपी एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी में जुटे थे। पुलिस ने खेत मालिक के साथ दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और छापे के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस इनपुट के आधार पर पहुंची तो घने पेड़ के पीछे कमरा नजर आया जहां ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री थी। मौके से पुलिस को 3 किलोग्राम एमडी, केमिकल और ड्रग्स बनाने का दूसरा सामान मिला है।
लूट रहे हैं। लगभग 58 करोड़ रुपए सरकारी कार्यालय पर बिजली बिल का बकाया है। अब वसूली की तैयारी को लेकर के कनेक्शन काटने तक की विभाग तैयारी कर चुका है। देखिए रिपोर्ट। जनता से आफत, सरकारी दफ्तरों को राहत। सरकारी दफ्तर ही बिजली के बकायेदार, अकेले जनता क्यों करे भुगतान। बूंदी में अजीब स्थिति है, जहां आम आदमी समय पर बिजली बिल जमा करता है, वहीं सरकारी दफ्तर करोड़ों के बकायेदार बने बैठे हैं। सरकारी विभागों पर करीब 58 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है और अब बिजली विभाग सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो सरकारी दफ्तरों के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। जिले के 10 से ज्यादा सरकारी विभागों पर 58 करोड़ से ज्यादा का बकाया चल रहा है, जबकि निजी उपभोक्ता पर सिर्फ करीब 5 करोड़ रुपए बकाया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने मार्च क्लोजिंग को देखते हुए बकाया वसूली के लिए कमर कस ली है। विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि किस विभाग पर कितनी राशि बकाया है। बकाया राशि में सबसे ज्यादा रकम जलदाय विभाग पर है। जलदाय विभाग 450 कनेक्शन पर 27 करोड़ 11 लाख रुपए बकाया। नगर परिषद बूंदी 12 करोड़ 29 लाख रुपए बकाया। शिक्षा विभाग 30 लाख 60 हजार रुपए बकाया। पुलिस विभाग 30 कनेक्शन पर 17 लाख रुपए बकाया। स्वास्थ्य विभाग 14 लाख 97 हजार रुपए बकाया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर 33 लाख रुपए। कलेक्ट्रेट कार्यालय 10 लाख रुपए। यानी साफ है कि आम जनता से ज्यादा सरकारी दफ्तर बिजली विभाग के कर्जदार हैं। अधीक्षण अभियंता सीपी गुप्ता का कहना है कि सभी विभागों को बजट जारी होता है, लेकिन बिल जमा नहीं होने की स्थिति में विभाग को मजबूरी में सख्ती करनी पड़ेगी। फरवरी मार्च में सभी विभागों का यह रहता है कि फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर पे मार्च में और फरवरी में जितने भी बकाया पैसे हैं वो सारी रिकवरी की जाए। अगर नोटिस अवधि के बाद भी वो जमा नहीं कराएंगे तो मजबूरन हमें उनके विरुद्ध समन करने पड़ेंगे। गैर सरकारी पे कितना बकाया कुल चल रहा है? अब देखिए कि करीब हमारा 5 करोड़ के आसपास तो जो है गैर सरकारी डिपार्टमेंट है, जो उपभोक्ता हैं उनके हैं, और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उन पे हमारा पैसा करीब 58 करोड़ के आसपास बकाया चल रहा है। समझाइश भी कर रहे हैं, जहां बार बार समझाइश के बाद कोई जमा नहीं कराया तो उसके विद्युत संबंध में विच्छेद कर रहे हैं कि भाई टाइम से पैसा जमा कराएं और विद्युत संबंध कटने से होने वाली परेशानियों से बचें। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने वसूली का अल्टीमेटम तो दे दिया है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या मार्च क्लोजिंग से पहले 58 करोड़ की ये रकम वसूल हो पाएगी या फिर बिजली विभाग की सख्ती सरकारी फाइलों में ही उलझकर रह जाएगी। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए ग्रामीणों का कहना है कि खेती, इलाज और पढ़ाई के लिए बार बार टैक्स देना अन्याय है। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा, ये नारेबाजी चुरू के लंबोर बड़ी टोल प्लाजा की है। मांग है कि टोल प्लाजा ही हटा दिया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले ग्रामीणों ने इस मांग को बुलंद करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। माहौल ऐसा बना कि टोल कर्मियों को केबिन खाली करने पड़े और टोल के काम को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा। ये जो टोल बनाए गए हैं वो अवैध तो है ही और लूट खसोट भी है। इसमें अपने साथ में इन्होंने दूरी है ना रोड की, जैसे पिलानी वाले से अपने तुलना करें रोड से, अरे यहाँ कम से कम 1 मीटर साइडों में कम बनाई गई है। ग्रामीणों की मांग दो टूक है कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों को टोल मुक्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक खेती, इलाज और पढ़ाई के लिए बार बार टैक्स देना अन्याय है। 60 किलोमीटर के छोटे से सफर में दो टोल प्लाजा नहीं होने चाहिए। खासतौर से स्कूल बसों और शैक्षणिक वाहनों को टोल से 100% की छूट मिले। इन्हीं मांगों को लेकर जारी प्रदर्शन में प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर टोल हटाने और स्थानीय लोगों को राहत देने पर फैसला नहीं हुआ तो ये लड़ाई और भी उग्र रूप ले सकती है। चुरू से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ गुड नाइट राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार जारी है। नमस्कार, गुड नाइट।